ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों की बदल रही चाल कर्क राशि के जातकों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में उपलब्धि, सफलता और बड़ी खुशखबरी दे सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और अंत में हम आपको उपाय की जानकारी देंगे। मुख्यतः 7 क्षेत्रों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू उसमें सम्मिलित है। तो कर्क राशि के जातकों, इस राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी कुंडली के ऊपर यानी आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के लिए शनिदेव आपके अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपके राशि में इस समयावधि में आपके राशि के सुख भाव यानी 4th हाउस पर सूर्य के साथ, बुध के साथ मंगल गोचर करने वाले हैं, केतु के साथ भी रहेंगे, यानी 4 ग्रहों की उपस्थिति आपके 4th भाव पर बन रही है। शुक्रदेव आपके राशि के धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु और बृहस्पति आपके राशि के कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रह जो हैं, बड़े ग्रह हैं, उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है और माइनर ग्रह आपके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। तब आइए हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन मामले में कैसा कैसा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों, शनिदेव का बुरा प्रभाव आपके राशि के 10वें भाव पर बना हुआ था। शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके कर्म भाव पर आपके जीवन में करियर के मामले में उतार चढ़ाव, समस्याएं और परेशानी आपको दे रही थी। लेकिन 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4th भाव पर विराजित होकर आपके कर्म भाव को देखेंगे और आपके कर्म भाव पर बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहेगा। ये सारी स्थितियां आपके जीवन में उपलब्धियां, मन में प्रसन्नता और आपको आकस्मिक रूप से जबरदस्त उत्साह दे सकती है। वर्तमान समय में बहुत सारे जातकों के जीवन में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम ना के बराबर या परिणाम कम मिल रहा है। 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में कर्म भाव पर कई ग्रहों का शुभ प्रभाव न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन में मेहनत का भरपूर रिजल्ट आपको दे सकता है। उसके साथ साथ रुका हुआ कार्य आपके जीवन में बनेगा। कर्क राशि के बहुत सारे जातक जो अपने जीवन में कार्य को प्रारंभ करके कर भी रहे हैं, लेकिन बार बार कार्यों में रुकावट हो रही है। अब आप पाएंगे कि आपके जीवन में निरंतरता कार्यों में बनेगी। हर प्रकार के रुके हुए कार्य आपके जीवन में बन सकते हैं। 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में बुधादित्य योग आपके केंद्र में बना रहेगा। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर भी समय बेहतर रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि
दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों धन का विचार राशि के दूसरे भाव से करते हैं और आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और आपके राशि के लाभ भाव पर के जो स्वामी बनते हैं शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव वर्तमान समय में आपके राशि के द्वितीय भाव पर विराजित होकर चल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय कर्क राशि के लिए श्रेष्ठ है। कर्क राशि के जातकों, आपका जो धन था, चूंकि शनि की ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आपका धन था गलत दुरुपयोग हो रहा था, हॉस्पिटल के ऊपर जा रहा था, परिवार के ऊपर आपका धन व्यर्थ में व्यय हो रहा था। तो यहां पर आपके जीवन में खर्चों में कमी और आमदनी में वृद्धि, दोनों चीजें निकलकर सामने आ रही है। सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं, जो नीच के हो रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख से सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। एक खास बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए, यदि आपको अनुभव नहीं है तो शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी जैसे चीजों में अपने धन का उपयोग ना करें, यानी शेयर बाजार में अपने भाग्य को ना आजमाएं, अन्यथा धन का व्यय पर्याप्त रूप से आपके जीवन में नुकसान के रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति के लिए समय बेहतर है। यदि आप चाह रख रहे हैं, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा आपके ऊपर बनी हुई है, लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, शनिदेव का जो आपके राशि के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और आपके सप्तमेश सूर्य, द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य, परिवार भाव के स्वामी सूर्य नीचस्थ अवस्था में जा रहे हैं। तो इन 15 दिनों की समयावधि में, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में पारिवारिक माहौल आपको सकारात्मक बनाकर चलना होगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे से छोटी मोटी बातों को लेकर समस्या निर्मित कर सकते हैं, और यहां तक आपके जीवन में भी आप महसूस करेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा आप नहीं चाहते हैं, फिर भी पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियां लड़ाई झगड़े का रूप भी ले सकती है। इसलिए 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में पारिवारिक जीवन के मुद्दों को वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करके हल करने की कोशिश ना करें। धैर्य बनाकर पारिवारिक जीवन में चलने की विशेष आवश्यकता कर्क राशि के जातकों के लिए रहने वाली है। तो समय आपके लिए यह 15 दिन बेहतर रहने वाला है। वही शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, चूंकि आपके राशि का जो पंचम भाव है और पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो काफी ज्यादा प्रभावी हैं, केंद्र में हैं, और इस समयावधि में बृहस्पति का भी प्रभाव आपके ऊपर काफी बेहतर है। बृहस्पति को शिक्षा का, ज्ञान का कारक माना जाता है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मेहनत का रिजल्ट आपको मिल सकता है। 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में यदि आप अवसरों की तलाश कर रहे हैं, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ, पूर्ण रूपेण उत्साह के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो आपको श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, वैवाहिक जीवन के मामले में 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में मिला जुला समय रहने वाला है। इसमें आपको बहुत सारी सावधानी भी रखनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति राहु का जो चांडाल योग है यह समाप्त होगा। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता, उत्साह बढ़ सकता है। जो जातक कर्क राशि के सिंगल हैं, उनके जीवन में पार्टनर यदि नहीं मिल रहा है, 30 अक्टूबर के पश्चात स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक शनि के वक्री होने की वजह से पार्टनर को स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हैं, और कर्क राशि के जातक फिलहाल वैवाहिक जीवन में बहुत सारे जातकों को समस्याएं हो ही रही है। लेकिन ये 15 दिन आपके जीवन में अक्टूबर की समयावधि में बेहतर स्थितियां भी निर्मित कर रहा है। शुक्र का बेहतर प्रभाव और बृहस्पति राहु की खराब युति जो समाप्त हो रही है,
ये आपके जीवन में वैवाहिक उत्साह को बढ़ा सकती है और सफलता भी आपको दिलवा सकती है। कर्क राशि के जातकों सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, शनि आपके अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं 16 तारीख से सूर्य देव जो ऊर्जा, आत्मा और प्रकाश के ग्रह हैं, वो भी नीचस्थ अवस्था में हैं। और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन चतुर्थ भाव पर सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो माता जी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय करना पड़ सकता है। वहीं आपकी राशि में अष्टम भाव पर शनि वक्री हैं और शनि का जो प्रभाव क्षेत्र है दर्शकों, पेट के ऊपर है, हड्डियों के ऊपर है, पिंडलियों के ऊपर है। पिंडली का मतलब होता है आपके पंजे से लेकर आपके घुटने के बीच में जो हड्डियां हैं, इनमें इस पे होता है। तो जब शनि बैड इफेक्ट देते हैं, बुरा प्रभाव देते हैं, वक्री होते हैं, चूंकि आपके ऊपर ढैया के रूप में बुरा प्रभाव शनि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम, पेट जनित समस्याएं शनिदेव के माध्यम से आपको मिल सकती है। यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको बुरा प्रभाव कम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। आप कोशिश करें कि आपका जो धन है सेहत के ऊपर व्यय ना हो, इसके लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखें। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से अपने आप को दूर रखें। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सकारात्मक माहौल, अच्छे वातावरण में अपने आप को रखने का प्रयास करें। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों ये निम्न उपाय आप करते हैं तो आपको शुभता मिल सकती है। सबसे पहला, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। ये दोनों चीजें ऐसी है, चूंकि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा और 16 अक्टूबर से सूर्य नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। दूसरा उपाय कर्क राशि वाले जातकों को यह करना है, सूर्योदय के पहले प्रतिदिन आप सोकर जरूर उठें, सूर्य का दर्शन करें, सूर्यदेव को जलाभिषेक जरूर करें। इससे आपको मन में और शारीरिक रूप से एकाग्रता में वृद्धि दिखाई देगी और आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा शक्ति एकाग्र हो रही है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को शनि जन्य दुष्प्रभाव यदि आप दूर करना चाहते हैं, देखिए प्रत्येक शनिवार को यानी सैटरडे के दिन वृद्धाश्रम में महिला वर्ग को, गरीब और असहाय व्यक्ति को काली चीजों का दान करना, काला कंबल आप दान कर सकते हैं, या इस समयावधि में काला तिल, उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी, इन चीजों को आप डाल सकते हैं। या मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी प्रकार से इन सभी का अपमान ना करें, चाहे आपके माता पिता हों, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हों, विधवा वर्ग हों, महिला वर्ग हों, इनसे आपको अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना है। अन्यथा शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। यदि किसी प्रकार से भूल से भी आप इन लोगों का अपमान करते हैं तो आपके जीवन में काफी बुरा प्रभाव मिल सकता है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।